ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी हाथ से बाहर निकली, मेरे हाथ से कुछ बाहर आया, एक हाथ से दूसरे हाथ से, उंगलियों से कुछ बाहर आया, चेस्ट से कुछ बाहर आया एंड मुंह से, सर से कुछ बाहर आया। एंड हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी पार्ट को अपने हिसाब से देखना है या आपको कोई भी पार्ट को जानना है तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि वहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज हर एक पार्ट डाला है, तो आप उस वे में अपने कोई भी चैप्टर को जो आपको सुनना है आप वो सुन सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से बताना चाहता हूँ और उसको मैं हाईलाइट भी कर दूंगा कि जो मैं बता रहा हूँ आप उसके क्रक्स को पकड़िए, और अगर आपने इसके क्रक्स को नहीं पकड़ा तो आपको एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे लेकिन उसका कुछ बेनिफिट होगा नहीं। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से, एंड उसके क्रक्स को पकड़िए। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ, जो कि है हाउ आई गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो मैं स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, ये स्पिरिचुअलिटी है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पहले तो कुछ पता नहीं था। एंड मैं कैसे इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, क्या मालूम पड़ा मुझे जो मैं इसके तरफ इंक्लाइन हुआ। तो जब मैं छोटा था मुझे तभी से ऐसा रहा है कि जब मैं स्कूल भी जाता था, में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये वाला डाउट आया रहेगा स्कूल टाइम में कि जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो हम लोग को बड़े बाल होने की वजह से टीचर लोग पनिशमेंट देते थे। तो जब पनिशमेंट देते थे तो बोलते थे कि बाल काट के आओ या नेल्स काट के आओ। तो जब भी हम लोग नेल काटने के लिए जाते थे घर पे जैसे ही, तो मम्मी बोलती थी नहीं, नेल नहीं काटने का है, आज नहीं काटना है, आज थर्सडे है। तो मैंने बोला चलो ठीक है थर्सडे, तो मैंने अपना नेल एंड बाल काटा नहीं एंड मैं ऐसे ही गया स्कूल में। और जब मैं स्कूल पहुंचा तो मेरे जो दोस्त थे जो कि हिंदू कम्युनिटी से नहीं थे, वो लोग क्रिश्चियन थे एंड मुस्लिम्स थे। तो मैं उन लोग को देखा, वो लोग ने अपने हेयर और नेल काट के आए एंड टीचर ने वो लोग को छोड़ दिया, मुझे फिर से पनिशमेंट पड़ी उस दिन। तो मैंने सोचा यार क्या है ये, इनको कभी कोई रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है बाल काटने या नेल काटने पे, ये खाली हिंदू लोगों के लिए क्यों है। तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन जागा कि क्या हमारा भगवान थर्सडे, मंडे और सैटरडे के दिन ही एक्टिव रहता है, बाकी दिन छुट्टी पे रहता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत परेशान किया है एंड मुझे समझ में नहीं आया। तो बहुत टाइम तक फिर भी मैं वही चीज़ फॉलो करते रहा, बट वो मुझे समझ में नहीं आने लगा कंसेप्ट कि बाल इस दिन नहीं काटना है, इस दिन चिकन नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है। तो ये चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, या नवरात्रि के दिन नॉनवेज मत खाओ उसके बाद खाओ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अभी भी अजीब लगती है, जो लोग फॉलो भी करते तो मेरे को समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ को मैंने छोड़ दिया। और फिर जब मैं 12th में गया तो मुझे एक मुस्लिम मंदिर से थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ उसकी तरफ, एंड उस चीज़ को देख के मैं उसके कल्चर को थोड़ा फॉलो करने लगा। काफ़ी चीज़ें पढ़ी मैंने एंड काफ़ी दोस्त भी वैसे ही बने एंड उसकी वजह से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी भी। बट वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस दिखे जब मैं वो कल्चर में आया। तो देखा कि यार यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन है कि लड़के लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लड़की लोग बुर्के में रहना। तो मुझे ये भी चीज़ समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बुर्के में क्यों रहना है, और भी कई कॉन्सिक्वेंसेस थे कि डीप में मैं नहीं जाना चाहता। तो ये चीज़ की वजह से मुझे इस्लाम भी उतना समझ में नहीं आया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि क्रिश्चियनिटी सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं एक चीज़ देखता था कि यार कितना फ्रीडम है यहाँ पे। लोग जब शादी करते हैं तो ओपनली सबके सामने, मॉम डैड के सामने किस करते हैं एक दूसरे को। तो मुझे बहुत ही एक वार्मनेस फील हुआ अंदर से कि मैं बोला यार क्या सही रिलीजन है, मुझे थोड़ा इनको फॉलो करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उनको फॉलो करने लगा एंड उनकी बुक्स पढ़ी, ये वो बुक सब सही था, बट मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं इतना पढ़ने वाला बंदा था नहीं। तो फिर जब मैं इसके भी डेप्थ में गया तो मैंने देखा कि यार काफ़ी लोग जो है वो कन्वर्ट करवा रहे हैं मुझे। मैं जो हूँ, मुझे जैसा है मुझे वैसे फॉलो करने दो, मुझे कन्वर्ट क्यों करना है आपको। तो ये चीज़ की वजह से मेरा इधर से भी मन उठ गया, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। फिर मैंने फिर जब मैं अपने डिग्री कॉलेज में था तो फिर से मैं हिंदुज़म की तरफ थोड़ा इंक्लाइन हुआ, क्योंकि क्योंकि मेरी एक्स थी वो हिंदू थी, तो हम लोग का अच्छा चलने लगा। गणपति विसर्जन ये वो फेस्टिवल में बहुत मस्ती करता था। लेकिन क्वेश्चन अभी भी मेरे अंदर था कि यार ऐसा क्यों कि मुझे कभी खाना है कभी नहीं खाना है, ये क्या चीज़ है। अगर हम लोग सब लोग एक जैसे दिखते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है सब एक जैसे दिखते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम लोग को इस दिन नहीं खाना है और इस दिन ही खाना है, या जो फास्टिंग करते हैं हम लोग वो इस दिन ही फास्टिंग करते हैं और उस दिन नहीं करते। तो ये चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आई।
तो फिर धीरे 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 फिर जैसे थर्ड ईयर हुआ एंड मेरा ब्रेकअप हुआ, तो मैं लाइक काफ़ी टूट गया था एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक था। एंड साथ ही में ब्रेकअप तो हुआ ही था और मेरा हाथ भी टूट गया था। लाइक आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं कम्प्लीटली ब्रोक था। तो मैंने लाइक कहीं से मेरे दोस्त ने मुझे बताया था चक्रास के बारे में। तो ये बेसिकली अभी तक मैं स्पिरिचुअलिटी के मेन इस पे नहीं पहुंचा, अभी खाली मैंने एक एस्पेक्ट जाना था कि चक्रा नाम का कुछ होता है हमारे बॉडीज़ में जो कि हमें बहुत सारी एनर्जीज देता है। तो तभी तो मुझे लगता था कि सब मिस्टिकल है, सब मैजिकल एनर्जीज देता होगा, ये नहीं वो नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं इसका भी मेडिटेशन। तो उसके लिए भी मैंने पे किया एंड कुछ 2000 रुपीज़ पे किए थे हम लोग ने एंड थोड़ा बहुत सीखा। बट बोलते हैं ना कि हम लोग को वो या तो एनर्जी लेने नहीं आई या तो वो जो सिखा रहे थे वो फ्रॉड थे, मुझे पता नहीं। बट हुआ ये कि उससे कुछ बेनिफिट तो हुआ नहीं। बस हाँ कि एक बोलते हैं ना कि अभी आप कभी भी किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करोगे तो वाइब्रेशंस होती है, तो वो चीज़ हुआ एंड फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो वो एक बात हुई एंड इसके वजह से धीरे धीरे जब मैं और भी यूट्यूब पे सर्च करने लगा तो मुझे संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी का चैनल मुझे दिखा। तो मैंने जब सर के वीडियोस देखे बहुत अच्छे से और जब मैं उनको बहुत ध्यान से देख रहा था तो मुझे एक वीडियो ऐसी मिली जिसमें उन्होंने अपने चक्रा ओपनिंग के बारे में बताया। तो मेरी आंखें खुल गई कि यार ये भी चक्रा के बारे में बता रहे, मतलब ये सच्ची में होता है। एंड जब वो बता रहे थे तो जो उनका वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिए। तो उसमें जब वो बता रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली थी जो कि मैंने उस वक्त पकड़ी नहीं थी, फिर वो मैंने बाद में ग्रैस्प की। तो जब मैंने वो वीडियो देखी तो उसमें उन्होंने विपश्यना नाम की एक टेक्निक बताई। तो जब मैंने विपश्यना सुना मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, मैंने बोला यार ऐसी मेरी लाइफ की लगी पड़ी है, चल यार एक बार जाके देख के आते। तो मैं गया एंड जाके विपश्यना का पहला ही कोर्स जाके ज्वाइन कर लिया। कुछ मालूम नहीं क्या करना है कैसे करना है, खाली वो वीडियो देखा एंड वो वीडियो देख के विपश्यना में जाके एंट्री कर दिया। अब गया मैं उधर 10 डेज़ के लिए। तो डे 8 तक तो मेरी हालत एकदम ख़राब थी, लाइक मुझे बैठने नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डे 8 के बाद मुझे लाइक वो जो एक्सपीरियंस था जो मैं बात कर रहा था, जो संदीप माहेश्वरी सर ने अपने वीडियो में बताया था, तो वो मैंने एक्सपीरियंस किए और उसकी वजह से मैं काफ़ी लाइक कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार अब तो मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ, अब मुझे कोई चीज़ का गम नहीं, अब मेरे को कुछ नहीं हो सकता। एंड मैं आने के बाद भी 1 महीना तक मैंने कुछ वैसे ही बिहेव भी किया, बट वो चीज़ कम्प्लीटली टेम्परेरी थी क्योंकि वो मेरी एक फ़ेक इमेजिनेशन थी। क्योंकि मेरे माइंड को जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए वो उसने मुझे दिखा दिए एंड वो एक्चुअल में हुआ नहीं था। तो उसके वजह से फिर से मेरी लाइफ मैंने बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल कर दी। लाइक पहले तो खाली मिजरेबल थी, अब इसके बाद बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई। फिर उसके बाद मेरी एक्स मेरे लाइफ में वापस आई एंड मैंने लाइक थोड़ा टाइम उसके साथ बात की, थोड़ा समझा हम लोग ने, लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ बराबर हुआ नहीं एंड मैं बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हो गया। क्योंकि मैंने बोला था ना मैंने फ़ेक एक्सपीरियंस किए थे, तो वो फेक एक्सपीरियंस ने मुझे इतने गंदे लूप में डाल दिया कि मेरा हर जगह से मेरे रिलेशनशिप के क्राइसिस हो रहे थे। लाइक मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंड इवन मेरी एक्स की शादी होने वाली थी किसी और के साथ। तो ये सब चीज़ें जान के मैं पूरी तरह से टूट गया था एंड मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कि मैं किसके पास जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच में इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था कि क्या है क्या है क्या है, एंड सब ऐसे ही अपसेट वाले पोस्ट आ रहे थे। उसके बीच में एक विपश्यना का पोस्ट आया। तो जब विपश्यना का पोस्ट आया तो उसमें गुरुजी थे जो SN गोयनका जी है, जिन्होंने विपश्यना इंडिया में लेके आए। तो उन्होंने अपने वीडियो में बताया था कि अगर ये टेक्निक से सबको फ़ायदा हो रहा है और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये टेक्निक सही है, आप कुछ गलत कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे कहीं तो हिट कर गई। तो मैंने फिर से जाके अपने आप को रजिस्टर किया कोर्स के लिए एंड मैंने इस बार सोच लिया था कि जो वो बोलेंगे, जैसा वो बोलेंगे मैं सिर्फ वही करूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। जैसा वो बोलते जाएंगे मैं वही फॉलो करूँगा। और मैंने संदीप माहेश्वरी सर का वो जो वीडियो था चक्रा वाला, उसको मैंने वापस देखा। तो इस वक्त मैंने वो जो चीज़ थी वो मैंने बहुत ध्यान से पकड़ी कि सर ने बोला था कि जो मैं बता रहा हूँ आप उसके क्रक्स को पकड़ो। अगर आपने इसके एक्सपीरियंस को पकड़ा तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो कि मेरे साथ फर्स्ट कोर्स में हुआ था। तो जो मेरा सेकंड कोर्स हुआ इसमें मैंने इसके क्रक्स को पकड़ा एंड मैंने लाइक बोला कि संदीप माहेश्वरी सर ने भले ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को एनलाइटन किया था, बट शायद मैं उतना फॉर्चुनेट नहीं हूँ। तो मैंने अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया विपश्यना को। तो जो फर्स्ट से 8 डे तक था वो फिर से स्ट्रगल था, बट इस बार लाइक मेरा जो था मोटिव वो क्लियर था कि मुझे कुछ करके जाना है। क्योंकि बाहर की लाइफ पूरी झंड हो चुकी थी, मुझे जानना है कि यार
क्या है जो ये टेक्निक से सबको बेनिफिट हो रहा है। तो मैंने अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया, अपने आप को लाइक झोंक दिया पूरा। एंड मैंने और मैंने इतना अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मैंने लाइक मैं बाहर के वर्ल्ड से पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये कोर्स में क्या हुआ है हर एक दिन वो मैंने अपने पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया, तो आप देखिए। तो जो सेकेंड कोर्स में जब मैं 8 डे पे पहुंचा था, 8 या 9 डे था, उस दिन जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुका हूँ अपने माइंड को लेके। लाइक इतना कॉन्सेंट्रेट था कि मैं अपने माइंड को ना एकदम पॉइंटेड कर सकता था, पिन के पॉइंट से भी ज़्यादा पतला कर सकता था। तो जब मैंने अपने माइंड को इतना पतला किया और उसको लेके जाके मैं अपने बॉडी में फिर से ट्रैवल कर रहा था, हर एक चीज़ को मैं जान रहा था, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। जहाँ पे दर्द हो रहा है मैं दर्द को जान रहा हूँ कि ये दर्द क्या है, कैसा दिखता है, कैसा लगता है, जो इतना मुझे पेन हो रहा है, ये कौन सा कलर है, क्या फॉर्म है इसका, मैं सब देखते जा रहा हूँ। तो मुझे कुछ आंसर नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला ये करके मिल क्या रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना दर्द क्यों सह रहा हूँ। फिर अंदर से ही मुझे एक आया कि अब तो यार मर जाओ, देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि बाहर की लाइफ वैसे भी झंडे, तो बाहर जाके भी कुछ उखाड़ नहीं रहा है, उससे अच्छा कि यार देख ले जो होगा। तो मैं टिक गया। एंड वो कुछ मुझे याद है कुछ 50 मिनट्स शायद हो रहे होंगे, क्योंकि उसके जस्ट 5 मिनट बाद ही एक्सपीरियंस हुए। एंड उसके 5 मिनट बाद गुरुजी का लाइक एंडिंग सेशन का वो बचता है, तो वो हुआ। तो मुझे याद है कि कुछ 5 मिनट में वो एक्सपीरियंस हुए। एंड 50 मिनट्स तक मैंने जब अपने आप को होल्ड किया तो मेरे बॉडी में 2 जगह बहुत ही ज़ोर से पेन हो रहे थे। अब वो 2 जगह कौन सी थी, तो पहली जगह थी मेरा नीज एंड सेकेंड था मेरा लोअर बैक। और मेरी बॉडी एकदम ज़्यादा स्टिफ हो गई थी, इतनी स्टिफ थी कि पूछो ही मत। और मैं अपने आप से एक ही क्वेश्चन कर रहा था कि क्या है ये, मैं कौन हूँ, ये क्या है। और जब मैंने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा, जो मेरे जो लेफ़्ट नी थी वहाँ से ना मुझे एकदम ज़ोर से टक करके एक आवाज़ आई, ऐसा लगा कि कुछ फट गया। एंड उसमें से एकदम घर 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 एकदम ज़ोर से कुछ साइक्लोन आया। और वो चलते 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 मेरे लाइक लोअर स्पाइन से ऊपर की तरफ मूव किया एंड वो मेरे चेस्ट तक आया। अब वो चेस्ट तक आया एंड मैंने सोचा कि ये है क्या, ये मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, ये क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट हुआ। एंड जब मैंने आँख खोली तो मैं पूरा पसीने में भीगा हुआ था। लाइक बाहर बारिश हो रही है और पुणे में था मैं, तो पुणे में बारिश का टाइम मतलब बहुत ठंडी होती है। एंड मैं बारिश में पूरा पसीने में भीगा हुआ हूँ, एक छत के नीचे बैठ के भी, पूरे पैक रूम के अंदर बैठ के भी मैं पूरा पसीने से भीगा हुआ हूँ। और पंखा भी चालू है लेकिन मैं पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ हूँ। एंड जब मैं उठा एंड जब मैं टीचर के पास जाके मैंने बोला कि मुझे ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुए, तो उन्होंने बोला कि ये जो भी हुआ ये अनित्य है। तो टीचर लोग एक्चुअली आपको बताते नहीं कि क्या हुआ, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि विपश्यना के टीचर्स आपको हर एक चीज़ क्यों नहीं बताते, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे तो फिलहाल उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। तो जो ये हुआ कि जब ये एक्सपीरियंस हुए एंड फिर जब मैं टीचर को बोला तो उन्होंने बोला कि जो हुआ अनित्य है, अब आगे जाओ और देखो। तो जब मैं बाहर गया एंड जब मुझे याद है कि मुझे सुसु आई थी, तो मैं जब सुसु भी करने गया मैं इतना कॉन्शियस था, लाइक मुझे एक एक ब्रेथ फील हो रहा है चलते समय। एंड कब वो हावी हो रहा है, कब वो लूज़ हो रहा है, वो भी मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। मेरे बॉडी के अंदर जैसे खून ब्लड फ्लो हो रहा है, मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। और जो संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, वो मैंने उस वक्त एक्सपीरियंस किया था और वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और वो पूरा टाइम था। और फिर लाइक मैं सोते समय भी मुझे वो साउंड ऑफ साइलेंस एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है मुझे सब पता चल रहा है। एंड फिर नेक्स्ट डे मैं सोचा कि इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चक्रा तो नहीं थे जो मेरे ओपन हुए, बट मैं उसके ऊपर श्योर नहीं था। बट फिर भी मैं अपने हार्ट के इधर पे फिर से प्रेशर लगा रहा था। एंड जब वो प्रेशर लगा रहा हो तो वो वहाँ से मतलब हिल रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं कहीं ना कहीं ग्रेड आ गया है मेरे अंदर। तो शायद उसकी वजह से ओपन नहीं हुआ या किसी और फैक्टर की वजह से ओपन नहीं हुआ, वो मुझे अभी तक डिस्कवर नहीं किया है मैंने। लेकिन कुछ ऐसा हुआ। और उसके बाद मेरा 10 डेज़ का कोर्स ख़त्म हुआ विपश्यना का। और फिर मैं जब बाहर आया तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी मेरी। जब मैं बाहर आया लाइक मेरे जो दोस्त लोग थे, मम्मी डैडी, सबके साथ मेरी रिलेशन बहुत अच्छी हो गई थी। अब आप बोलोगे मेरी एक्स का क्या होगा, तो एक्स का जैसे मैंने बताया था कि वो सेटल हो गई थी कहीं और, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो छोड़ दो। लेकिन
लाइफ काफ़ी शॉर्ट हो गई थी एंड हर एक चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पा रहा था, अपने टाइम को हर एक चीज़ से लेके जोड़ रहा था और मैंने जो सोचा वो मैं 100% करता था, जो कि रूट चक्र की कैरेक्टरिस्टिक है कि आप जो निश्चय करोगे, जो दृढ़ निश्चय करोगे वो आप कंप्लीट करके रहोगे। तो उसका अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो एक दिन मैंने एक मैराथन में पार्ट लिया था और उससे पहले मैंने कभी कोई मैराथन रन नहीं की थी। मैं खाली हर दिन जॉगिंग करता था और उस दिन मैंने लाइक 2.5 किलोमीटर्स की पहले जॉगिंग कर ली थी एंड उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे मैराथन भी है, तो मैंने मैराथन में भी जाके पार्ट लिया एंड मैं 5 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप भाग रहा था और मैं भागा एंड मैंने कंप्लीट किया मैराथन। तो वो एक डेडिकेशन मेरे अंदर आ गया था और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने की थी, तो उसके वजह से लाइक मुझे समझ में आया कि मेरा रूट चक्र एक्टिवेट हुआ एंड जो उसके ऊपर जो सैक्रल चक्र होता है जो कि रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, उसकी वजह से मैंने ये भी देखा कि मेरी हर किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी हो गई थी क्योंकि मैं अपने कमिटमेंट्स को पूरी तरह से पूरा करता था। लाइक पहले मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देता था, अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था एंड फिर मैं सामने वालों की बात को समझता था एंड उसके हिसाब से उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था एंड काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप हो गई थी एंड मैं सही को सही, गलत को गलत बोलने लायक बन चुका था। और अगर मैं आपको अपने कॉन्शियसनेस के बारे में बताऊँ कि जो मुझे कॉन्शियसनेस कौन से लेवल की मुझे अचीव हुई थी, तो उसका मैं आपको एग्जांपल के तौर बताता हूँ कि मैंने बताया था कि कहीं मैं चल रहा हूँ तो मुझे मेरे पैर के ऊपर, मेरे पैर पे जो सेंसेशंस हो रहे हैं या जो ब्लड फ्लो हो रहा है, मेरे हाथ में कहीं पे भी ब्लड फ्लो हो रहा है या मेरे ब्रेन में ब्लड फ्लो हो रहा है या मेरी ब्रीदिंग, उसके ऊपर मैं पूरी तरह से कॉन्शियस हो चुका था। चलते बैठते उठते खाते पीते हर टाइम में पूरी तरह से कॉन्शियस था इन सब चीज़ों पे। इवन एक सिनेरियो ऐसा भी हुआ था कि जब मैं ट्रेन में जा रहा था, तो जो लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि लाइक यहाँ की लोकल ट्रेन में क्या गर्दी होती है। तो जब वो गर्दी में मैं ट्रैवल कर रहा था तो जब मुझे धक्का लगता था तो मैं पहले बहुत लाइक एजिटेटेडली, बहुत इरिटेटिंगली मैं सबको मतलब चिल्लाता था ये वो। इस बार जब वो धक्का हुआ तो मैं इन एन इंस्टेंस मैं अपने पूरे बॉडी को, मैंने अपने आप को देखा कि क्या हो रहा है मेरे बॉडी में, कैसा हो रहा है एंड फिर मैंने सामने वालों को बहुत ही पोलाइटली आंसर दिया, सर सॉरी आपको गलती से लग गया। एंड मैं बहुत ही अच्छे से अपने आप को लाइक बहुत ही वेल मैनर्डली मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया और मैंने लाइक अपने ब्रेथ पे ऑब्जर्व किया, अपने माइंड को, अपने बॉडी को देखा कि क्या है, कैसा फील हो रहा है। बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और अगर आप बोलोगे कि क्या आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन का एक्सपीरियंस हुआ, तो ये चीज़ को मैं लाइक कंफर्म नहीं बता सकता कि मुझे एस्ट्रल प्रोजेक्शन का एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं मेडिटेशन करने बैठा था तो मैंने देखा कि मेरी बॉडी काँप रही है हर जगह से और काँपते काँपते ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी हाथ से बाहर निकली, मेरे हाथ से कुछ बाहर आया, एक हाथ से दूसरे हाथ से, उंगलियों से कुछ बाहर आया, चेस्ट से कुछ बाहर आया एंड मुंह से, सर से कुछ बाहर आया। एंड फिर मैंने देखा तो मैं अपने बॉडी को एकदम ध्यान से देख पा रहा था कि कैसी बॉडी है एंड सामने में जो भी है मैं उन सबको देख पा रहा था। अब पता नहीं कि ये सपना था या ये सच था, ये सच्ची में एस्ट्रल मेरे साथ हुआ था, क्योंकि ये एक टाइम का एक्सपीरियंस था। ये भी हो सकता है कि ये सपना था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आजू बाजू की सारी चीज़ों को पहले ही देख चुका है और अपने आप को भी मिरर में देख चुका था एंड उसके वजह से मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया। बट इस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन ये कुछ एक्सपीरियंस हुई थी मेरे साथ और ये सिर्फ एक बार हुई थी, तो मैं इसको लाइक प्रॉपरली बोल नहीं सकता। तो ये एक चीज़ हुई। फिर जब मैं बाइक भी चलाता था तो बाइक चलाते वक्त भी लाइक, अभी आपको लगेगा कि ये क्या बता रहा है, लेकिन सीरियसली ये चीज़ें लाइक आपको उस वक्त समझ में आएगी जब आपका कॉन्शियसनेस बहुत अलग लेवल पे चले जाएगा। कि मैं बाइक भी चला रहा था तो जब मैं लाइक क्लच दबा रहा हूँ या गियर चेंज कर रहा हूँ या एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ पे, एक एक पार्ट पे कंसंट्रेट कर पा रहा था और साथ ही में मैं बाइक भी एकदम प्रॉपरली चला रहा था। और जब मैं हॉर्न भी बजा रहा हूँ तो मेरी पूरा अटेंशन हॉर्न बजाने पे चले जा रहा था। लाइक इस तरह का मैंने कुछ अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस किया था एंड मैं पूरी तरह से चेंज हो गया था। मैं एयर को फील कर पा रहा था अपने स्किन पर टच होते हुए और हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से फील कर पा रहा था। अब ये एक्सपीरियंस में जितने भी वर्ड्स में बताऊँ ये कम ही है, क्योंकि ये बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था। और जब ये हुआ उसके बाद मुझे लाइक क्यूरियोसिटी आ रही थी कि इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी ग्रीड मुझे रोक रही है, कि मेरे अंदर एक ग्रेड आ गई है। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते थे मुझे डे टू डे लाइफ में और ये एक्सपीरियंस मुझे 30 डेज़ तक हुआ। अब
इसके बाद एक गलती हो गई जिसके वजह से लाइक ये पूरे एक्सपीरियंसेस मेरे टूटने चालू हो गए। तो वो गलती ये थी कि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ब्रह्मचार्य या नोफैप क्या होता है। तो मेरे लिए बहुत कॉमन था कि मास्टरबेट कर लो एंड ये वो। तो भले ही मैंने विपश्यना से आने के कुछ 30 या 45 डेज़ तक मैंने मास्टरबेट नहीं किया था, तो उस बीच तक मुझे पूरे एक्सपीरियंसेस हुए और हर एक पूरे बेनिफिट्स मिल रहे थे। जैसे ही मैं फैपिंग पे वापस आया तो मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरी एनर्जी लो हो रही है। लाइक जो मैंने कॉन्शियसनेस गेन की थी वो पूरी कॉन्शियसनेस उतर गई है। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है। मुझे लगा कि कोई नहीं मुझे लगा कि कुछ नहीं, पता नहीं क्या है। तो बहुत ही नॉर्मल लग रहा था एंड धीरे धीरे देखा तो ये पूरी एनर्जी उतर गई एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि है क्या, क्यों ये सब को मैं लॉस कर दिया। और धीरे धीरे मैं लाइक खाने में इंडल्ज हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खाने लगा क्योंकि मैं फूड ब्लॉगर बन गया था। तो जैसा कि मेरे चैनल है खाने वाला ब्लॉग आप देख सकते हो, तो वो मैं लाइक इतना खाने लग गया था, मैं बहुत मोटा हो गया था। एंड और जो मैं मेडिटेशन करता था वो भी मैंने कहीं बंद कर दी। तो मुझे लगा कि मेडिटेशन की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैंने अपने कॉन्शियसनेस को खो दिया, बट मेडिटेशन तो एक एस्पेक्ट है। और बट मैंने फैपिंग कर दिया था, इसकी वजह से मैंने काफ़ी अपना लॉस करके लिया। एंड फिर मैंने लाइक और मुझे तभी भी रीज़न नहीं मिल रहा था कि मैं क्यों नहीं करूँ इस चीज़ को। लाइक एक तो रीज़न होना चाहिए कि ये नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि ये यार ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जैसा कि बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को पूरे मन से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश करती है, शाहरुख खान का जो डायलॉग है। तो मुझे लाइक हर एक चीज़ का आंसर है ना यूनिवर्स हमेशा देता ही है और मैं यूनिवर्स पे बहुत भरोसा करता हूँ। आई बिलीव इन इट वेरी मच। तो मैंने लाइक ऐसे सोच रहा था कि क्या है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ वो चीज़ को, क्योंकि मैंने उसके बाद और 2 कोर्स कर लिए थे विपश्यना के। मैंने बोला कि पहले वो कोर्स में हुआ तो इसमें क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे समझा कि मैं हर एक चीज़ कर रहा हूँ बट मेरे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। एंड डिसिप्लिन आया मुझे नोफैप फॉलो करने के बाद। जब मैंने सलील जामदार का वो वीडियो देखा तो मुझे समझा कि यहाँ नोफैप करने से इतने बेनिफिट होते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ें फॉलो की तो आपको अभी तो दिख रहा हो कि मैं कैसा हूँ। एंड अगर आपने लाइक अगर मेरे किसी दोस्त से आप मिलो और उसको पूछोगी कि मैं पहले कैसा था, कि आज से कुछ 1 साल पहले ही, कुछ 2019 की बात है, मैं बहुत ही अलग बंदा था, बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा था एंड कुछ भी नहीं करता था। और अब मैं लाइक काफ़ी चेंज हो गया हूँ और आपको दिख ही रहा है, क्योंकि जो हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपको वो समझ में आएगा। इवन मेरी क्रिएटिविटी भी काफ़ी डेवलप हो गई है, आप वीडियो के थ्रू देख सकते हो मेरे। तो ये कुछ चीज़ें लाइक नोफैप के बाद मुझे सब रियलाइज़ हुई और अब मेरा एम है कि मैं वापस ये गलती नहीं करूँगा। और इस बार अगर मैं विपश्यना में भी जाऊँगा तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे जाना है। पिछली बार मुझे बेनिफिट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं एज अ सर्वर गया था, मैं सर्व कर रहा था लोगों को, तो मुझे उतने बेनिफिट्स नहीं हुए क्योंकि मैं पूरी तरह शांत नहीं बैठा था। और शांत नहीं बैठूँगा तो मेरा माइंड का कुछ हिस्सा अशांति रह जाता है, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। और वो जो मैंने आपको बताया था, जो सेकंड कोर्स में मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, वो मुझे लाइक मैंने जब किसी योगा प्रैक्टिशनर से बात की एंड काफ़ी लोगों से बात की, तब मुझे पता चला कि तो जो मेरी कुंडलिनी शक्ति थी वो मेरे हार्ट चक्र तक आके रुक गई थी, उसको भी नहीं ओपन हुआ था, वो खाली मेरे सोलर प्लेक्सस चक्र तक ही ओपन हुआ था। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त समझ में आई। तो ये था ओवरऑल वीडियो और ये मुझे आपको बताना था क्योंकि ये बताना कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट था कि आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको उसके क्रक्स को पकड़ना है, कि अपने माइंड को आपको शार्प करना है, एकदम लेज़र शार्प। अगर आपने इस चीज़ को नहीं पकड़ा और अगर आपने खाली ये पकड़ा कि इससे ये एक्सपीरियंस होते, तो आपका माइंड आपको वो एक्सपीरियंस करवा देगा और आप लाइक वो इल्यूजन में रहोगे कि आपको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं एंड और आप एनलाइटन हो गए हो, ये नहीं वो नहीं। ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा ट्रैप है और मैं इससे निकल चुका हूँ एंड मैं लाइक बहुत ही फॉर्चुनेट बोलता हूँ अपने आप को कि मैंने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया और मैं अगली बार और ट्राई करूँगा कि और अच्छे से कर पाऊँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।